वीडियो के पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बहुत सम्मान करती हूँ और जो किन्नर होते यानी कि अर्धनारीश्वर, मुझे कभी भी कहीं भी वो दिखते हैं तो मैं खुद उनसे जाके आशीर्वाद लेती हूँ, तब तक जब तक वो ढोंग ना कर रहे हो, क्योंकि इस प्राकृतिक वरदान को भी कुछ मूर्ख पाखंडी ने धंधा बना के रख दिया है। तो आज ऐसे ही एक पाखंडी को हम प्रकाश में लाना चाहते हैं, तो हेडफोन्स पहन लो क्योंकि ये वीडियो पारिवारिक तो है परंतु परिवार के साथ बैठ के देखने वाली नहीं है। तो चलो आरंभ करते हैं। चलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रोलिंग सखी पर। तो ये भाई साहब है रुद्र, गुरु रुद्र तारा, जिनके अंदर माता जी आती है, यानी कि ये खुद को माता मानती है। अब ये चूतिया है फिर वो लोग जो इस ढोंग को सच मानते हैं। सखाओ ये तुम लोग खुद ही कमेंट में निर्णय कर लो, परंतु मेरी मानो तो जो इनको गुरु गुरु बोल के 500,000 रुपए दे के बिठाते हैं और प्रमोट करते हैं वो सबसे बड़े चूतिया है। और इस रुद्र के हिसाब से इसके कहने पे लोग मर जाते हैं, मतलब यमराज तो यूं ही बदनाम है फिर। और इसने अगर कह दिया कि तुम्हारा भला हो तो जैसे कि तुम तो बिल गेट्स के घर के पास घर खरीद लोगे। और सखा मैं इसकी एक और सच्चाई दिखाती हूँ आप लोगों को। भाई कई चीजों से दबती है और कई चीजों को जो है अपने मान करके चलती है अपने जीवन के अंदर। मेन माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दी। तुम्हारे पिताजी आईसीयू में है, तुम्हारी माताजी को कैंसर है, बहन के घोड़े वो गए कांड में, हमें तो पैसों से मतलब है। सखाओ कमेंट में जाके गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ज्ञात है कि ये पारिवारिक चैनल है इसीलिए हमने बोला कि कांड में। अब थोड़ी सीरियस बात कर ले। और तुम हिंदू हो और कितने माँ के पकोड़े बन के तलते रहोगे बे? क्या तुमको समझ नहीं आती कि तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हारा भला करने के लिए भगवान को चढ़ावा की जरूरत नहीं होती है। बुद्धि से पैदल वो भगवान है जो तुमको बना सकता है, जो इस पूरी सृष्टि को रचा सकते हैं। तुम्हारे पास उनको देने के लिए क्या ही होगा। और एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि किसी किसी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो सकता है कि वो लोग कल्याण कर पाए, परंतु उसके लिए जीवन में अच्छे कर्म सिद्धि कुछ तो होनी चाहिए। और इस सज्जन के अच्छे कर्म हम आपको दिखाते हैं। ये सज्जन पहले टिकटॉक पे मुजरा करने की कोशिश की, फिर कई लड़कों संग चुम्मा चाटी करके भी वीडियो बनाया, परंतु इनकी दाल फिर भी नहीं गली। देखो ऑफेंड ना हो जाओ, मैं मानती हूँ कि एक जन के साथ रहे फिर 10 जन के साथ, ये उनकी निजी जीवन है, परंतु मैं दखल नहीं दे रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को कि इनकी जीवन की सिद्धि और अच्छे कर्म कितने ज्यादा है। फिर इनकी जीवन की सिद्धि के बाद भ्राताश्री को बंगाली बाबा बनना था तो टोटका करने की भी शिक्षा देने लगे, और थोड़ा प्रसिद्ध हो गए तो खुद को ही माता रानी घोषित कर दिया। ये थी इनकी पूरी कथा। अब ये माता है या फिर माता का लाल लहसुन, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर बाबा राम रहीम है। अगर आपको सच में ही अनुसरण करना है तो प्रेमानंद महाराज जी है, रामभद्राचार्य जी है, इन जैसे सिद्ध पुरुष को अनुसरण करो ना। इस पाखंडी के लाल लहसुन पे क्यों लटक रहे हो? समझ गया ना? मेरे आगे ऊंची आवाज में बात नहीं, क्योंकि मैं इतनी बात नहीं किया करता। भेजा कहाँ से भेजा है? कौन सोनिया, कहाँ से, क्या नाम है उसका? एक्टिंग पे बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये बुर्खा कहाँ से चोरी करके लाए हो? किसी की स्वतंत्रता चोरी करते हो तुमको शर्म नहीं आती? अब बेचारी बाहर कैसे जाएगी? और ये भूत भगाने का प्रक्रिया ना पुराना हो चुका है, तो मनोरंजन देना ही है तो 100-200 ज्यादा ले लो, परंतु कुछ तो नया लाओ। बात तो सही है। सिर्फ यही नहीं है, ये जितने भी बंगाली बाबा बन के 500,000 के लिए पॉडकास्ट पे बैठते हुए ये कहते हैं कि स्त्रियों की मासिक रक्त पिलाओ, स्पर्म पिलाओ। अबे चंडाल पाखंडियो, तुम 2 बूंदना घोड़े का मूत्र पी लो ताकि तुम्हारी बुद्धि भी तेज हो जाए और ज्ञात हो कि ये लोग सच में कर रहे हैं, और ये करके ना स्वाद और जीवन दोनों ही नष्ट कर रहे हैं। भगवा ओढ़े भरोसे वाले तुम लोगों के लिए ना सरकार को अब शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो कैंपेन नहीं, बल्कि तुम जैसे पाखंडी धरती छोड़ो कैंपेन चलानी चाहिए ताकि समाज और भविष्य दोनों ही सुरक्षित रहे। पिछली वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो कमेंट में जाके लिंक पे क्लिक करके जरूर देखें।
बाकी उस वीडियो पे मेरा बुद्धि तो सिर्फ और सिर्फ घुटनों पे आया था। अभी इनके पॉडकास्ट देख देख के ना मेरी बुद्धि शरीर छोड़ दिए। तो उस बुद्धि को ढूंढ के वापस लेके आते, तब तक आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।